तो क्लास 12th वाले बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर 2025-24 के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, ये सारा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के सारे ईयर के 2025, 2024, 2023 के पीवाईक्यू करा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देख रखी तो प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस कि भाई 2024 के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कमेंट में बताना भाई, क्योंकि 9 मार्च को आपका पेपर है, कि कौन से चैप्टर के आपको लाइव स्ट्रीम वीडियो चाहिए कि भैया डेरिवेटिव करा दो लाइव के अंदर, एनसीईआरटी से वीक है, या इंटीग्रेशन करा दो। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास 2024 का ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ये वाला तो आपको दिखता ही आइडिया हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि भाई x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 9 है हमारे पास। तो मैंने देखा भाई हर जगह पावर सेम है, तो हर जगह अगर पावर सेम है तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया, क्या मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। पहली बात क्लियर। अब आप मेरा क्वेश्चन देखोगे कि जैसे मैंने ये y माना, y अपनी जगह था, ठीक है, और इसके साथ y प्लस 4 था, और साथ के साथ इधर क्या था, y प्लस 9 था। एक चीज नोट करना, मैंने इस चीज का अभी तक कोई भी डेरिवेटिव नहीं किया। क्लियर। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, अभी x के रिस्पेक्ट में ही है। क्लियर। अब बात आती है सर आपने y माना तो डेरिवेटिव क्यों नहीं करा। ठीक है बेटा जी, इसलिए नहीं करा, रीजन क्योंकि अगर डेरिवेटिव करता तो यहां आता 2x, और कहीं भी क्वेश्चन में 2x नहीं था। तो अब बात आती है कि भैया अगर 2x आता तो आपने y क्यों मान लिया, मानते ही मत। इसलिए क्योंकि मैं हर बार x स्क्वायर लिखकर परेशान हो रखा था, इसलिए मैंने इसको y मानकर एक सिंपल चीज कर दी। अब मुझे ये क्वेश्चन दिखते मुझे फील आ गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आप बोलोगे ये इस कॉन्सेप्ट से आपके माइंड में एक बात आ रही है, क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सी बात आ रही है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसा अपॉन में कुछ नजर आता है तो क्या अप्लाई करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। क्लियर हुई बात, क्या अप्लाई करेंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, ए अपॉन में जो भी था ये हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस बी अपॉन में, ठीक है, ये जो भी था हमने एज इट इज लिख दी। अब आपको पता होगा क्या करना है। आप बोलोगे भैया अब तो बहुत बेसिक बात है, अब आप इधर से एलसीएम ले लोगे। क्या ले लेंगे हम, इधर से एलसीएम ले लेंगे। तो हमने इधर ले लिया एलसीएम। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट y प्लस 9 हो जाएगा। सेम कहानी b ब्रैकेट y प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। और इधर जो चल रहा था वो चलने देते हम, क्या चल रहा था वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, अब भाई ये डिवाइड की चीज तो हट जाएगी, लॉजिकल बात, नीचे वाली चीज से नीचे वाली चीज कट जाएगी। तो ये आ गया y बराबर a ब्रैकेट y प्लस 9 प्लस का b ब्रैकेट y प्लस 4। ठीक है, मैं वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे एग्जामिनर को एक चीज करके दिखानी है। कौन सी बात बताता हूं, पहले आपको यहां पे इक्वेशन बनानी है भाई, कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है। ठीक है, बी वाई प्लस का 4b। क्लियर। अब भाई जो y वाले वेरिएबल है उनको लिखो, y वाले वेरिएबल आपको दिख गए होंगे, आप बोलोगे हाँ भैया। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस का b, y दोनों जगह था तो हम y कॉमन भी लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल समझाऊं तो y मैंने कॉमन ले लिया, इधर भी y बचा, तो y से y कटा तो यहां बचा 1। तो हम क्या करते हैं, इतनी डिटेल नहीं करते, हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम देखते हैं y वाला कॉन्सेप्ट था, इधर a था, y वाला ये रहा, और कहां है, ये रहा, और बगल में भी y था, इसका कोफिशिएंट क्या था, आप बोलोगे 1। तो इक्वल टू में क्या लिख देते हैं हम, 1 लिख देते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन ये बन जाती है, ना कि इतना ये जो लिखा था ये डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो पहले y वाले लिखे, फिर हम लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, आप बोलोगे अल्फाबेट्स वाले, जहां पर उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है 4b, और बगल में कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 0। अब देखो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो बच्चा इक्वेशन 1 और 2 लगाकर क्या कर लेता है, इसको सॉल्व कर लेता है, और यहां से ए और बी की वैल्यू निकल जाती है। बट मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां से अगर 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, तो कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। ठीक है, तो वो देखते हैं हमारे पास। ये जब इक्वेशन बनेगी इसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये रफली काम करना है, पहले बोल के चल रहा हूं। जैसे कि आपके पास आ गया y बराबर a ब्रैकेट y प्लस का 9 प्लस का b ब्रैकेट y प्लस का क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया।
तो यहीं से हम क्या करेंगे, अगर मान लो सी होता, क्या होता बच्चों, सी होता, तो भाई फिर यहीं से हम डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो मैं बोलूं यहां से y की वैल्यू क्या निकल रही है, आप बोलोगे भैया y प्लस 9 को 0 के बराबर रख दो, y की वैल्यू निकल रही है -9, और ये लॉजिकल बात है भाई, तू दिमाग में कर सकता है नहीं, आप बोलोगे हाँ ये तो कर लेंगे। तो वही चीज है, इधर से भी क्या निकल रही है y की वैल्यू, आप बोलोगे -4। ठीक है, आपको क्या करना होता है, यही वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में रखनी होती है, जो भी हमारी वहां इक्वेशन बनी थी इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर, जिसपे मैंने बॉक्स बना रखा है। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू डायरेक्टली रखी तो -9, y मैं यहां रखूंगा तो 0 हो जाएगा, इधर रखा मैंने y की वैल्यू -9 + 4, और ये बात आप दिमाग में भी कर सकते थे। तो माइनस का 5b, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 9/5 आ गया। क्लियर, सेम कहानी मैंने 4 रखा तो -4 बराबर, इधर मैंने 4 रखा तो 5a हो जाएगा। ठीक है, और इधर 4 रखा तो 0 हो गया, तो -5/this, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से b की वैल्यू आई और यहां से किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब मुझे पता है क्वेश्चन मेरा क्या था, आप बोलोगे यह क्वेश्चन था y बराबर, ठीक है, y प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 4 ब्रैकेट y प्लस का 9 था, और मैंने इसको लिखा था a/में y प्लस का 4, ठीक है, प्लस b अपॉन में y प्लस का 9। और एक और अगेन बात बोल रहा हूं, ये जो काम किया ना, ये ऊपर वाला, ये क्या करना है आपको, रफली वे में सॉल्व करना है। रफली वे में सॉल्व करके आपको इधर जो इक्वेशन बनी थी, क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, रफली वे में उस काम को सॉल्व करना है, और यहां लिखना है कि सॉल्व करी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, और यहां से मेरी a की वैल्यू जो भी मेरे को वहां पर मिली थी रफली वे में, वही मेरे को बताना है कि a की वैल्यू मेरी क्या निकली थी। a की वैल्यू क्या थी हमारी, -4/9, तो आप लिख देते हैं -4/9, और ये 9/5। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, यहां पे ये नहीं कि आप इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहे हो, उसको एलिमिनेशन करके दिखा रहे हो, नहीं, अगर 3 इक्वेशन होती तो मैं ये वाला पैटर्न यूज करता यहां पर। क्लियर, ठीक है, अब आपको पता है इसके आगे क्या करना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ भैया हमको पता है, a की वैल्यू जो भी थी हमारे पास वो रखी, इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका करना है। ठीक है जी, b की वैल्यू जो भी थी वो आपने रखी 9/5, इंटीग्रेशन करना है इसका। लेकिन इधर ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्या रीजन है भाई, यहीं पे ही आप मिस्टेक करने वाले हो। क्या मिस्टेक होगी आपकी, मिस्टेक होगी कि आप जल्दीबाजी में एग्जाम में इधर लिख दोगे, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग लिख कर आ जाओगे, यही कहानी आपकी डी एंड हो जाती है। भाई आप देखो, शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चन था उसको मैंने y माना था, उसका डेरिवेटिव नहीं करा था, कोई भी डेरिवेटिव नहीं करा था। अगर मैं नोट करूं तो यहां विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, x था, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो यहां जो इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि भाई यहां पर पहले मुझे यहां पर इसको इस फॉर्मेट में पहले बदलना है, x के फॉर्मेट में लाना होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, dx है, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुई बात, इधर आप बोलोगे हाँ भैया जी ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चा यहीं जाकर मिस्टेक करता है कि भाई यहां पर कौन सी चीज आएगी हमारे पास। अब तो इसका इंटीग्रेशन पता होगा यार कि x² प्लस ये है, तो भाई ये किसका, इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा x² प्लस a² का, तो आप बोलोगे भैया जी इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। कर लेगा, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल बेसिक है अब तो। क्लियर, चले हम आगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने 2025 में भी कराया था, अगर आप नोट करा हो तो वहां पर ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। क्लियर कि भाई मॉडुलस आपके पास, और यही क्वेश्चन 2024 में भी आ रहा है, सेम कंडीशन, यही क्वेश्चन जब मैं 2023 में आपको कवर करा रहा हूँ ना, वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। तो भाई इसके कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से रेडी कर लेना, ये नहीं कि इसका रट्टा मार के जा रहे हैं। क्लियर, करना कैसे है, बिल्कुल बेसिक बात है भाई, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या क्या निकल रही है। आप बोलोगे ये यहां से x की वैल्यू निकल रही है 1, यहां से x की वैल्यू निकल रही है 2, और यहां से x की वैल्यू निकल रही है क्या, 3। अब अपना पैटर्न ढूंढो, सबसे लोअर लिमिट क्या थी, 1 थी, तो हमने लिखा है 1, फिर 1 के बाद क्या आई 2, तो अब इसके बीच की जो भी वैल्यू होती है, जैसे इसके बीच की वैल्यू क्या हो गई 1.5, हर फंक्शन में पुट कर दो, हर फंक्शन में पुट कर दो। अब मैंने अगर इधर 1.5 रखा तो ये क्या देगा, क्या देगा, आप बोलोगे पॉजिटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर पुट करूंगा 1.5, तो आप बोलोगे भैया अगर आप यहां 1.5 पुट करते हो 1.5, तो आपका आंसर आ रहा है अंदर
अंदर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो मतलब मैं अंदर का फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है मॉडुलस दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो हमने नेगेटिव के लिए ब्रैकेट लगा दिया। सेम चीज ये भी क्या देगा? नेगेटिव देगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो x माइनस 1 माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 3, ठीक है, तो x से x कट गया। क्लियर जी? अब बचा क्या? माइनस x, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो पहला फंक्शन ये निकल कर आया। अब सेम कंडीशन, अब ऐसे ही हम कौन सा केस बनाएंगे? केस नंबर 2 बनाएंगे कि भाई केस नंबर 2 क्या बन रहा है? अब मैंने देखा कि भाई 2 के बाद क्या था? 3 था, तो अगर मेरी 2 से जा रही है लिमिट, कहां पे खत्म हो रही है? 3 पर। इसके बीच की वैल्यू 2.5, 2.5 में ये पॉजिटिव देता है, मैंने पॉजिटिव दे दिया। 2.5 में ये भी पॉजिटिव देगा, मैंने पॉजिटिव दे दिया। और ये क्या देगा? आप बोलोगे भैया जी ये देगा हमको नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पर x माइनस 1, ठीक है, आप देखोगे प्लस का x माइनस 2 माइनस का x और प्लस का 3, तो आप देखोगे भैया ये -3 हो गया, -3 से +3 गया, x से x गया, तो बचा क्या हमारे पास? x बचा। क्लियर? तो अब तो आप कर ही दोगे कि भाई पहला केस क्या बना? पहले केस में लिमिट क्या थी? पहले केस में लिमिट आप बोलोगे भैया 1 से लेकर 2 तक थी, और इसका फंक्शन डिफाइन होकर आया हमारे पास 4 माइनस का x। ठीक है जी, क्लियर? दूसरा केस क्या था? आप बोलो भैया दूसरे केस में लिमिट थी 2 से 3, क्या थी? 2 से 3, और इसका फंक्शन क्या डिफाइन होकर आया? x। तो आप कमेंट में बताना कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। क्लियर? ठीक है, डन। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन था बड़ा बढ़िया मजेदार वाला क्वेश्चन था, तो इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि जब रूट के अंदर ऐसी चीजें दिख जाए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे टॉपिक का रेशनलाइज कर देना होता है। क्या करना होता है? रेशनलाइज, याद रहेगा। ठीक है, क्या करना है आपको? पहले रेशनलाइज करना है, फिर उसके बाद बताऊंगा। शायद आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखकर कुछ माइंड में बात आ रही होगी कि यार कौन सा टॉपिक था, सर ने पीछे वाली वीडियो में कुछ तो बताया था हमारे पास, तो वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या टॉपिक था वो हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसका क्या करो? रेशनलाइज करो। क्या कर दो? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने में तो आपने महारत हासिल कर रखी होगी, क्यों? क्योंकि भाई ये तो 9th क्लास से टॉपिक चल रहा है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं? आप बोलोगे भैया जी बिल्कुल बेसिक है, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस आएगा। क्लियर? अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो अगर एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और नीचे क्या लग जाएगी बेटा जी? आप बोलोगे आइडेंटिटी। कौन सी? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसके ऊपर से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा या नहीं कटेगा? आप बोलोगे कट जाएगा, क्योंकि रूट तो दोनों के ऊपर था, तो इसके ऊपर से रूट स्क्वायर रूट कटा, तो बचा क्या हमारे पास? आप बोलोगे 2 माइनस एक्स, लेकिन नीचे वाले में से तो नहीं कटेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो पहली बात, मेरा जो क्वेश्चन बनकर आया, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो आपका i बराबर है वो ये है माइनस का 2 से लेकर 2 और 2 माइनस का x अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसको आगे करूं कैसे? ठीक है, क्योंकि भाई मेरी जब भी याद हो कि मेरे पास पीछे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर ए से लेके ए होता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का आता है? इवन और ओड का कॉन्सेप्ट। याद आया? तो वही कॉन्सेप्ट लगाने के लिए मैंने पहले इस क्वेश्चन को क्या करा? इस क्वेश्चन को क्या करा भाई? मैंने पहले इसको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया इधर? अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के बाद मैं चेक करूंगा, इसको नाम देता हूं पहले I1। क्या नाम दूंगा? I1, और इस वाले को नाम दूंगा I2, और इसमें चेक करेंगे क्या भाई साहब इनके अंदर ये लिमिट लग पा रही है, नहीं लग पा रही, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैंने इसको उठाया, ठीक है, इसको उठाया, किसको? I1 को। पहले हमने यूज किया I1, ठीक है, I1 को यूज कर रहे हैं, किसको? I1 क्या था? -2 से लेकर 2 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का x स्क्वायर था। अब ये कैसे चेक करते हैं? याद है ना कि भाई साहब अगर मेरा कोई फंक्शन है तो हम क्या करते थे? x की जगह क्या रखकर देखते थे? -x। ऐसे ही चेक करते थे, हमने रखकर देखा, माइनस का मैंने x रखा, ये जो भी मेरा फंक्शन था, ठीक है, इसको मैंने फंक्शन था ये मेरा, ठीक है, ये मेरा फंक्शन था। चेक करना बहुत जरूरी होता है।
हमने रखा क्या, माइनस का x, क्या रखा, माइनस का x, तो 2 अपनी जगह, अंडर रूट 4 माइनस का x का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या देगा, क्या देगा, आप बोलो भैया ये आपको देगा, ठीक है, कि माइनस का x का स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव देता है, क्या देगा, पॉजिटिव। और ये मेरा पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, फंक्शन कहला रहा है, मतलब fx। और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलोगे है ना, इट इज इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों, इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए कि अगर इवन फंक्शन होता है, जैसे कि मुझे पता है क्या, कि अगर मेरे पास माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स में, ठीक है, और ये मेरा अगर इवन फंक्शन है तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कब होती है, जब मेरा एफ एक्स क्या होता है, मेरा इज अ इवन फंक्शन, ठीक है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो मुझे पहले केस में समझ आया I1 को लेकर कि I1 जो मेरा था वो मेरा क्या था, -2 से लेकर 2 तक, ठीक है, -2 से लेकर 2 तक, और 2 अपॉन में, ठीक है, 2 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। और मुझे पता है इवन फंक्शन है तो 2 अपॉन में 0 से क्या हो जाएगा, ए मतलब 2 हो जाएगा, और जो भी फंक्शन था वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया जी जरूरी है इधर चेक करना, मेरे माइंड में आ रहा था कि यहाँ से ये जो आपने I1 करा था मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूं। तो बेटा जी आप चाहते यहां पर बिना इवन और चेक करे भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, क्लियर, ठीक है, डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आपने इधर से डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन कर सकते थे, मैंने क्या करा, इवन और चेक कर लिया। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पता है कि भाई साहब ये इंटीग्रेशन किसका होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, याद करो कि अगर अंडर रूट, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो किसका इंटीग्रेशन होता है, तो आप बोलो भैया ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बेटा जी वही चीज लगेगी, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए की जगह क्या आएगा, 2, पता है ना कैसे, आप बोलोगे हाँ भैया क्योंकि आपने क्या करा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और जो लिमिट चल रही थी 0 से 2 वो हमने चलने दी। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया, तो I1 बराबर क्या आ गया, 4 ब्रैकेट, ठीक है, मैंने लिमिट रखी साइन इनवर्स, पहले 2 रखकर बताया, 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0/2, ये मैंने रख दिया। अब आप देखोगे I1 बराबर 4, साइन इनवर्स 1 कब देता है, साइन इनवर्स 1, ठीक है, आप बोलोगे ये साइन इनवर्स 1 तो हमारे पास 0 पर होता, वो π/2 पर होता है, किस पर होता है, π/2 पर, ये कट रहा है तो काट दिया, तो आंसर कितना आ गया, 2π आ गया। ये कौन आ गया, हमारा I1 आ गया, क्लियर, कौन आ गया हमारे पास, I1 आ गया, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे किसको, I2 को लेकर, किसको, I2 को लेकर। I2 क्या था, I2 मेरे पास था फंक्शन में x अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मेरा I2 था, क्लियर हुई बात, ये मेरा क्या था, I2 था, क्लियर। अब मुझे पता है कि भाई लिमिट है तो इधर भी मैं इसी को मैंने फंक्शन मान लिया, पहले क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, ठीक है, क्लियर। अब भाई मैं क्या करता हूं, माइनस एक्स रखते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स का स्क्वायर रखा, और ये मेरा आंसर क्या आया, आप बोलोगे माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आया। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स का, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, क्या हो गया, ऑड फंक्शन। और लॉजिकल बात है कि भाई अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे भैया किसी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, मतलब I2 का जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा, क्लियर, क्लियर हुई बात। तो मैं फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना हो तो मुझे एक बात पता है फाइनल आंसर के लिए, क्या, कि जो I1 था, I बराबर क्या था, आप बोलोगे I1 प्लस I2 था, यही था। तो I बराबर जिस जो भी था, I1 क्या था हमारा, इंटीग्रेशन किसका करना था, -2 से लेकर 2 अपॉन में क्या था, 2 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का x अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है जी, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन का क्या आंसर निकल कर आया, आप बोलो भैया इसका इंटीग्रेशन निकल कर आया आपके पास I बराबर ये 2π निकल कर आया, और इसका आंसर 0, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों, आप बोलोगे 2π हो गया। तो क्वेश्चन दिखने में टफ था लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक था, क्लियर। तो एग्जाम में आपको घबराना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन उठकर आ गया यार, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे पास, क्लियर।
चलो जी, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट केस लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक है यार, दिमाग लगा। देख, अगर मैं log x को t मानकर देखूं तो आप सोचोगे log x को सर ने t माना तो log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x। तो लॉजिक लगा नहीं लगा? आप बोलोगे भैया अब तो हम खुद ही कर देंगे, जैसे आपने बताया कि log x को क्या मान लो आप, t मान लो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, और t का करेंगे तो dt अपॉन में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। dx की मैंने वैल्यू निकाल ली तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, क्लियर। तो हमने वही चीज करी, 1/x अपनी जगह था, इसको मैंने क्या माना था, t माना हुआ था, क्या माना हुआ था, t माना हुआ था, ठीक है। तो भाई t माना हुआ था तो ये t का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटू में क्या था, x dt था, कट गई वैल्यू, ठीक है। अब तो भाई लग गया होगा दिमाग कि क्या लगेगा, आप बोलोगे भैया अब तो आपने सही बोला था, यहां से हमारा क्या लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, फैक्टर हो रहे हैं तो भाई फैक्टर कर दो, क्या हो रहे हैं, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या निकल रहे हैं, आप बोलोगे भैया जी इसके फैक्टर हो रहे हैं 40, ठीक है, प्लस का, ठीक है, सॉरी 40, ठीक है, प्लस का t माइनस का 4, क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, आप बोलोगे भैया इधर अब आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, t ब्रैकेट का t माइनस का 4। फिर मैं बात करूं उधर क्या कॉमन है, आप बोलोगे 1 ब्रैकेट t माइनस 4। अब तो कहानी हमारी हो गई क्या, खत्म, ठीक है, t प्लस 1। अब तो पता होगा बिल्कुल बेसिक हो गया या नहीं हुआ, आप बोलोगे भैया अब तो आपने बेसिक कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी कर दोगे, क्लियर। अब तो इंटीग्रेशन करना और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। और एट द एंड लास्ट में मैं जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक बार आप मैच कर लेना, क्या आपका फाइनल आंसर इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, क्लियर, डन। चले आगे, चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन आता तो कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। 0 से आ गया पाई। अब भाई मैं अगर नीचे वाले को t मानता ना तो दिक्कत ये होती कि इसका डेरिवेटिव तो मिल गया लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, फंस गया मैं तो, है ना। अब करे तो करे क्या, तो भाई एक ही बात बोलूंगा, अगर 0 से π/2 आ रहा है, 0 से पाई आ रहा है, तो समझ जाओ आपके माइंड में सबसे पहले एक लिमिट आनी चाहिए 0 से a वाली, ये लिमिट आनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है, भाई फायदा मिलता है हमेशा, एक बार अप्लाई करके जरूर देखना फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैंने जरा अप्लाई करके देखा, कैसे करा जरा देखते हैं हम, ठीक है, कि जैसे 0 से पाई तो हमारा था ये क्वेश्चन, इसको मैंने आई मान रखा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई a से माइनस x होता है, तो मतलब a की जगह क्या है इधर पाई, तो पाई माइनस x कर दिया, अपॉन में सेम कहानी यहां पर e cos पाई माइनस क्या कर दिया मैंने, x कर दिया, प्लस फिर सेम कहानी इधर e माइनस पहले से ही था तो cos पाई माइनस क्या कर दिया मैंने, x कर दिया। अब आप नोट करो, आपको कोऑर्डिनेट पता होगा कि cos, ठीक है, cos पाई माइनस x क्या देता है, cos पाई माइनस x क्या देता है, आप बोलोगे भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos x देता है विथ नेगेटिव साइन, तो वही कहानी यहां पर है, ठीक है। ये बात मुझे समझ आ गई, तो मैंने वही कहानी करी इधर कि 0 से पाई e cos की पावर क्या हो जाएगी x, और ये नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है, नेगेटिव देता है। चलो अपॉन में देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वो भी मेरा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या, आप बोलोगे पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब आप नोट करो कि ये भी मेरा आई था, ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन था जहां पे मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे रखी थी। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बोलोगे डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने क्या करा कि एडिंग कर दी, करेंगे एडिंग इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अब भाई ऐड करने गया तो ये मेरा आई था, ये भी मेरा आई था, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई, मतलब आप बोल सकते हो 2i। अब जो भी लिमिट थी 0 से पाई मैंने लगाया e cos x हो गया, और अपॉन में, ठीक है, e cos x प्लस का e माइनस का cos x, मेरे को ऐड करना है किसके साथ, माइनस cos x। तो दिख गया होगा भैया जी ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक था लेकिन है बड़ा इजी सा, क्लियर हुई बात। अब मुझे पता मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, ऊपर वाली चीज सेम आ जाएगी, और ये काटा पीटी करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा भैया जी, 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और ये हो गया 0 से पाई,
क्लियर, एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम सेम ही आएगा और ऊपर वाली चीज सेम है, तो काटापेटी करके क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपके पास है यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट, आप तोड़ भी सकते हो या आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या, आप बोलोगे भैया x होता है, और मैं बोलूंगा बेटा जी अब लिमिट लगा दो और कहानी हमारी क्या कर देते हैं हम, खत्म। ठीक है, तो 2i बराबर क्या हो गया, पाई माइनस 0, तो i बराबर क्या हो गया, पाई बाय 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, ठीक है, चलें आगे। अब देखते हैं हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एक बार देख लेते हैं ये कैसे हैंडल होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्लियर, और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भाई आप बताना कमेंट के अंदर कि कौन सा चैप्टर आपको लाइव में चाहिए, कि भैया ये टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वीक चल रहा है। ठीक है, क्लियर। और एक और बात बोलूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि विद इन 10 दिन के अंदर अंदर पूरे पीवाई के अपलोड हो चुके होंगे आपके पास। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। कहता है ये हमको दे रखा है इधर, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 1 अपॉन में क्या है, x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 है। तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, बोलोगे भैया ये होता है हमारा a अपॉन में, ठीक है, x प्लस 1 फिर b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब भी मेरे पास पावर आती है ना, तो भाई 2 बार लिखते हैं, पता होगा ये, तो पावर आएगी तो कितनी बार, 2 बार, प्लस का c अपॉन में x माइनस का 1। क्लियर। अब मैं इसका क्या करूंगा, आप बोलोगे ये जी अब आप कुछ नहीं करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर मेरा एलसीएम होता है, ये गड़बड़ मत कर देना नलायको, कहीं x प्लस 1 भी इधर लिख दो। क्लियर, ये नहीं करना। आपको पता होगा कि भाई 9th वो 10th में पढ़ा है कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी एलसीएम होती है। ठीक है, क्लियर। अब मुझे पता है इससे कट गया, तो बचा क्या इधर, आप बोलोगे x प्लस 1 और साथ के साथ x माइनस 1 भी बचा। क्लियर हुई बात। सेम कहानी यहां पर मैं बात करूं तो b के साथ इधर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे भैया x माइनस 1 बचेगा, और c के साथ मैं पूछूं तो आप बोलोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर, और इक्वल टू में जो भी चल रहा था वो हम चलने देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो फाइनल आएगा 2x प्लस का 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस c ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मेरा जो काम है ना वो यहीं से ही है, मेरा जो काम है वो यहीं से ही है। ठीक है, क्लियर। लेकिन भाई मुझे तो नंबर पूरे चाहिए, तो एग्जामिनर को थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होती है। कौन सी प्रेजेंटेशन, बताता हूं। आपको क्या करना होता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप बोलोगे भैया जी ax स्क्वायर हो गया माइनस का a, सेम कहानी bx हो गया माइनस का b प्लस का। ठीक है, अब इसको आप बोलोगे भैया इसकी आइडेंटिटी खोलो, तो आइडेंटिटी खोलेंगे तो cx स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस का c। क्लियर। अब हम ढूंढेंगे पहले c, ये स्क्वायर वाले बंदे। ठीक है, तो आप बोलोगे a प्लस का c, a प्लस का c, और कोई तो नहीं है, इधर कोई है स्क्वायर वाला, आप बोलोगे नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, इक्वल टू में आप बोलोगे 0। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर। अब दूसरी बात देखते हैं, bx वाला x वाला, और कहां है x वाला, ये रहा, और कहीं है, आप बोलोगे नहीं है। तो हमने देखा कि भाई x के केस में यहां पर b है, और कहां पर है हमारे पास 2c है, और इक्वल टू इधर x के साथ क्या था, 2 था, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब तीसरी वाली कौन सी बची, आप बोलोगे ये तीसरी बची हमारे पास, तीसरी बची जहां पे नंबर है, जहां पे क्या है, नंबर, क्या है, नंबर। क्लियर, तो तीसरी इक्वेशन बना देते हैं माइनस a, ठीक है, माइनस a, ठीक है, और माइनस का b और प्लस का c, और बराबर क्या था हमारा, 1 था। ये तीसरी इक्वेशन बन गई जी। क्लियर। अब भाई बात आ जाती है, क्या मैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने बैठूंगा, तो हम इधर टेक्निक यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3 और यहां पे हम वैल्यू निकाल लेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल कर लिख देंगे। अब बात आती है कैसे निकालोगे भैया, वो अभी जो पीछे सीखा था ना, मैंने क्या बोला, इसी का ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे, ये रफली काम करना है आपको, ये ध्यान रखना, निकाल कर आपको सिखा भी देता हूं कि रफली काम कैसे करना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट b ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस c ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो,
आप बोलोगे यार यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 1 और एक आ रही है हमारी -1, क्योंकि कैसे निकाला, क्योंकि आप बोलोगे x स्क्वायर -1 को आपने 0 के बराबर रखा तो -1 इधर जाकर रूट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे वैल्यू निकालते हैं, 0 जिसको बोलते हैं। यहां से भी निकालूंगा 1 आएगा, यहां से निकालेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा, मतलब इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब करे क्या भाई, अब आपको कुछ नहीं करना होता यहां से। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, x की जगह पहले जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो। मैंने यहां 1 रखा, ये 2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है, माइंड में भी कर सकते हो। यहां 1 रखा तो 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां 1 रखूंगा तो 0, यहां 1 रखूंगा 0, यहां रखेंगे तो यहां आप बोलोगे भैया जी यहां 1 और 1 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई, आ गई वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे रखेंगे -1, क्या रखेंगे भाई साहब, -1 रखा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू -1 रखा, -1 का स्क्वायर क्या, आप बोलोगे +1 तो ये पूरा 0 हो गया। यहां रखूंगा -1 तो ये हो जाएगा -2b, और यहां -1 रखते ही पूरा का पूरा 0, तो -1 इक्वल टू -2b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, आप बोलोगे 1/2 आ गई। क्लियर, दो वैल्यू निकली। अब बात आती है भैया ए की वैल्यू कैसे निकालें, ए की वैल्यू कैसे ढूंढे, तो बेटा जी देखो ए की वैल्यू के लिए आप जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, इजी इक्वेशन है, उनमें से कहीं भी आप पुट कर सकते हो। चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में। तो आप देखो अगर मैं ए की जगह c की जगह वैल्यू रखूंगा 3/4 तो क्या निकलेगी, आप बोलोगे भैया a की वैल्यू भी निकल जाएगी, a + c = 0 था तो a की वैल्यू आ गई -3/4। तो ये जो नीचे का काम किया है ना बेटा जी, ये रफली काम होगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट लिखोगे क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व करी, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो मैंने इधर आंसर लिख दिया। क्लियर, तो ये उम्मीद है ये रफ वर्क आप आराम से कर लोगे। ठीक है, क्लियर। अब भाई जब वैल्यू आ गई तो समझदार बच्चे हो कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, आपको पता होगा। यहां वैल्यू पुट करेंगे, लॉग में आ जाएगा, यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा और यहाँ पे भी लॉग में आंसर आ जाएगा। तो अब तो कर दोगे ना, चले आगे फिर। ठीक है, अब आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये पीछे भी कराया, उसी का मिलता जुलता भाई है ये, लेकिन हमको दिक्कत क्या हुई भैया, ये -1 क्या आ गया, इनवर्स क्या आ गया। भाई इनवर्स का मतलब मैथ्स में क्या होता है, आप बोले भैया जी इनवर्स का मतलब 1/x होता है। क्लियर, ठीक है। अब आप देखो क्या ये क्वेश्चन पीछे कराया था या नहीं कराया था, कमेंट में बताना यस और नो में कि भैया जी करा था नहीं करा था। ठीक है, आप बोले भैया अब तो हमको याद आ गया, तो बेटा जी कहीं भी अगर x की पावर -2 लिखी है तो इसका मतलब होता है 1/x², जिसको आप मल्टीपल इनवर्स बोलते हो। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, मैं log x को t मान लूंगा और मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद है कि अब तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। जैसे t मानूंगा तो क्वेश्चन खत्म। अब मैं यहां से क्या कर दूंगा, इसका मिडिल टर्म कर दूंगा, और मिडिल टर्म करते मेरा पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4y माइनस का y प्लस का 4, यही फैक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, आप बोलोगे हाँ भैया यही बन रहे हैं। ठीक है, 1 कॉमन आ गया, y माइनस का 4। ठीक है, dy। क्लियर, अच्छा हमने इधर y लिख दिया, चलो ऐसा करते हैं, इसको आप y मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है, आप t भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, जो आपकी दिलो इच्छा होती है भाई वो मान के आप कर सकते हो। हमने क्या कर दिया, यहां से y कॉमन था। ठीक है, y माइनस 1 dy। क्लियर, अब तो कर ही दोगे क्वेश्चन, अब तो कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर, तो बताना कि हाँ कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, नीचे इसके अंदर पूरा आपको सॉल्यूशन में लिखकर दे दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको देखो मैथ्स में सिंपल बोलूंगा कि भाई किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने होते हैं, पेन चलाना होता है, खाली लेक्चर देखने से नंबर नहीं आते। ठीक है, ऑफलाइन में भी मेरे पास बच्चे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिस कराता हूं कि भाई प्रैक्टिस करो और जो डाउट्स आ रहा है वो मेरे से पूछो। सेम चीज है बच्चों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी टीचर की अगर आप वीडियो देख रहे हो ना भाई, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि भाई वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करना। खाली लेक्चर यूं देख कर है ना, लेटे लेटे लेक्चर देख रहे हो 2x में और काम खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट में, बट मैथ्स में आपको प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए होगी। चलो जी, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन तो आपको भाई माइंड में बैठ गए होंगे यार, ये वाला क्वेश्चन तो आप बोलो भैया ये तो बच्चों का खेल है, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने एमसीक्यू में भी कराए हैं, 2 मार्क्स में भी कराए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन बेटा जी? आप बोलोगे भैया जब भी ऐसा आता है ना, तो एक मेरा फंक्शन होता है और एक इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों? फंक्शन होता है, और एक क्या होता है? डेरिवेटिव। तो यही बात मुझे ढूंढनी है। कैसे ढूंढूंगा? आप बोलो भैया कैसे ढूंढना, क्या इसको पहले अलग अलग लिख दो, पहले क्या कर दो, इसको अलग अलग लिख दो। ठीक है, cos 2x, ठीक है, लिख दिया। अब आप बोलोगे भैया इसका अपने को फॉर्मूला याद है, 1 + cos 2x क्या होता है? याद होगा, क्या होता है? आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, बाय 2। जैसे याद था ना, हमने इंटीग्रेशन में मैंने ये 3 फॉर्मूले याद करने के लिए भी बोले थे, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, मतलब जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल हाफ यहाँ हो जाता है। अगर यहाँ 2x आएगा तो लॉजिकल बात है, मेरा आंसर में क्या आएगा? x आएगा। 3x आता तो क्या आंसर आता? आप बोलते 3x बाय 2 आता। क्लियर? तो वही कहानी यहाँ पर है। तो आप बोलोगे 1 + cos, ठीक है, 2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। सेम कहानी यहां पर हमने साइन का फॉर्मूला खोला, साइन x cos x, अपोन में क्या आएगा? 2, ठीक है, cos स्क्वायर x, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्लियर? और यहां क्या आ जाएगा? e की पावर x। अब 2 से 2 कट रहा है, काट दिया, 2 से 2 कट रहा है, काट दिया, एक cos से एक cos गया, तो ये क्या देगा? 10। और ये क्या देगा? आप बोलोगे ये देगा सेकंड का स्क्वायर प्लस का क्या आ गया? 10x। तो बेटा जी अब तो आप तेज हो गए होंगे, पता होगा कि भैया जी ये इसका फंक्शन है और ये इसका क्या है? डेरिवेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे बहुत कवर कर रखे हैं, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, मेन आते इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं भाई, ये अगर एग्जाम में आता तो इतना दिमाग नहीं चलता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों करना है? क्योंकि भाई पिछले साल रिपीटेड था, तो चांसेस है जो अलग कैटेगरी का क्वेश्चन होता है ना सीबीएसई, वो डेफिनेटली रिपीट करती है। क्लियर? ठीक है, तो ये अलग कैटेगरी का कैसे क्वेश्चन है समझाता हूं, क्या रीजन है इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। देखो, अगर मैं बोलूं कि इसके साथ सपोज करो यहां पर होता कोई कॉस होता, कॉस वाई मान लेते हैं, इधर साइन वाई मान लेते हैं, तो आप बोलते भैया इसके साथ ऐसा कुछ खेल होता ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता sin x cos y प्लस cos x sin y, और इस फॉर्मूले का आंसर होता क्या? आप बोलते भैया फॉर्मूले का आंसर होता sin x प्लस y। अब इस बंदे की एंट्री कराऊं कैसे? y वाले की। ठीक है, कैसे करानी है? तो वही सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, कैसे होगी वही ध्यान देना। मैंने क्या करा कि भाई साहब इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, क्लियर? इधर ध्यान देना, ये cos x और इधर भी हमने डिवाइड करा। पहली बात यहां तक क्लियर होगी। अब ध्यान देना, इसके बाद 1/√2 अपनी जगह चल रहा है। ठीक है, ये sin x था, मैंने इसको क्या लिख दिया? cos लिख दिया। क्या लिख दिया? cos π/4 लिख सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस था, यहाँ पे cos x अपनी जगह था, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? sin π/4, क्योंकि ये वैल्यू होती है। अब बात आती है भैया आपने साइन के साथ कॉस ही क्यों लिखा? आप लिखने को तो साइन भी लिख सकते हो, मैं बोलूंगा बेटा जी साइन भी लिख सकते थे। मैंने कॉस इसलिए लिख दिया क्योंकि बेसिक फॉर्मूला बन जाता साइन एक्स कॉस वाई प्लस का cos x और sin y, और इस फॉर्मूले का आंसर क्या था? आप बोलोगे भैया फॉर्मूले का आंसर था sin x प्लस वाई था। क्या आंसर था? sin x प्लस वाई। तो वही चीज है कि हमारे पास फॉर्मूले का आंसर हो गया sin x प्लस वाई। साइन, ठीक है, x की जगह क्या था वो दिख गया, और y की जगह क्या था वो आपको इधर दिख गया, और साथ के साथ dx आ गया। क्लियर? और 1/sin क्या देगा? 1/sin क्या देगा? आप बोलोगे भैया 1/sin देता है हमको cosec देता है। क्या देता है? cosec देता है। क्लियर? और जो भी हमारी लिमिट थी, क्या थी लिमिट? आप बोलोगे 0 से π/4 थी। क्या थी? 0 से π/4 थी। क्लियर? अब आपको यहाँ याद होना चाहिए कि भाई cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आप बोलोगे ये हमको तो याद है, log cosec x माइनस का cot x, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो मैं बोलूंगा भाई यही इंटीग्रेशन आपको करना है और हमारा क्वेश्चन पूरा
खत्म। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि भाई इतना दिमाग एग्जाम में नहीं चलता कि यार यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई करना था। अब ये रिपीटेड होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि देखो आप नोट करो पैटर्न में कि इसके ऊपर वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके नीचे वाले केस में बहुत दिमाग लगाना था। तो वही चीज होती है कि क्वेश्चन अगर कोई सीबीएसई न्यू इंट्रोड्यूस कर देता है तो अगली बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्लियर? तो x की जगह क्या था? आप बोलोगे x प्लस पाई बाई 4 था, माइनस का कॉट अपनी जगह था, x प्लस का पाई बाई 4 था। क्लियर? और ये क्या हो गया? dx हो गया। क्लियर? अब जो भी वैल्यू थी, जो भी हमारी क्या थी लिमिट, लिमिट क्या थी? आप बोलोगे लिमिट थी हमारी 0 से पाई बाई 4 थी, ठीक है, और 1 अपॉन क्या था? √2 था। बस अब अपनी वैल्यू पुट कर दो और कहानी मेरी क्या हो जाएगी? आप बोलोगे कहानी भैया आपकी हो जाएगी डी एंड x की जगह पाई बाई 4 रखा, सेम कहानी x की जगह क्या रखा? पाई बाई 4 रखा। ठीक है, क्लियर? फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन, और फिर ब्रैकेट, फिर x की जगह क्या रखेंगे? आप बोलो भैया x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, लॉग लगाकर, लॉग मॉडुलस कोसेक x की जगह 0 रखेंगे। फिर सेम कहानी माइनस का कॉट, और x की जगह क्या रखेंगे बच्चों जी? 0 रखेंगे। थोड़ा सा उधर खिचड़ी पक गई, कर लोगे एडजस्ट, ठीक है, क्लियर? अब भाई मेरे को पता है पाई बाई 4 क्या देगा? पाई बाई 4 आप बोलोगे भैया पाई बाई 4 आपको देने वाला है, क्या देने वाला है? ठीक है, आप बोलोगे भैया पाई बाई 4 पाई बाई 2 देगा। क्या देगा? पाई बाई 2। ठीक है, तो हमने मॉडुलस लगाया कोसेक पाई बाई 2 माइनस का कॉट पाई बाई 2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये क्या देगा? आप बोलोगे भैया ये देगा हमको कोसेक पाई बाई 4 माइनस का ये क्या देगा? आप बोलोगे कॉट पाई बाई 4 मॉडुलस, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बंद। क्लियर? लिमिट पुट करी थी यहां से और कुछ नहीं पुट करा। अब आपको याद होना चाहिए कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे भैया साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो कोसेक की भी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, लॉग लगाया, और इधर मैंने लिख दिया कोसेक की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कोट पाई बाई 2, तो आप बोलोगे भैया कोट पाई बाई 2 0 होता है, तो हमने 0 लगा दिया। क्लियर? माइनस का साइन है, माइनस लगाया, लॉग अपनी जगह था, ठीक है, मॉडुलस लगाया, इसकी वैल्यू क्या? आप बोलोगे √2 होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 होती है, मॉडुलस लगाया। क्लियर? अब भाई ये जो होता है लॉग 1 आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इधर आप देखोगे तो ठीक है, 1/√2 ब्रैकेट बंद, लॉग 1 माइनस का लॉग √2 माइनस का 1। अब भाई ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे भैया इसको अपोन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपोन में लिखेंगे। अब अगर आप चाहो तो अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो, या अगर आप चाहो तो क्या करोगे? आप बोलोगे भैया इसका रेशनलाइज करके भी हम अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका रेशनलाइज करके अपना फाइनल आंसर बताता तो मैं ये लिखकर आ जाऊंगा। अब बात आती है जरूरी है या नहीं है? नहीं है जरूरी। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। तो यहाँ से कोई खिचड़ी नहीं पकी। यहाँ से मैंने पहले क्या करा? हर जगह x की जगह पाई बाई 2 रखा। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा अपर लिमिट हो गया, यहाँ से सारी की जगह लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 देता है, और इनकी वैल्यू पुट करके मैंने कैलकुलेशन करा है। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना भाइयों और बहनों। क्लियर? अब जरा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है एक्स वाला और एक दिख रहा है लॉग वाला। तो सोचो जब भी इंटीग्रेशन में दो अलग वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लगता है? तो आप बोलोगे ये जी बाई पार्ट लगता है। क्या लगता है? बाई पार्ट। तो यहाँ किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा? बाई पार्ट। और बाई पार्ट में आपको याद होगा क्या था? आइलेट नाम का कोई प्राणी था या नहीं था? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि पीछे भी आया था बाई पार्ट। ठीक है, तो क्लियर? तो बाई पार्ट में हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। आइलेट बोलता है पहले लॉग आएगा फिर, ठीक है, तो हमारे पास इधर कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन एज इट इज करना हो तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और जो भी आंसर आएगा इस पूरे का क्या करा जाएगा? दोबारा से इंटीग्रेशन करा जाएगा। क्या करा जाएगा? दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपको दिख गया होगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। आप बोलोगे भैया फर्स्ट फंक्शन हमारा ये पूरा हो गया, ये हमारा फर्स्ट कहलाएगा और ये हमारा सेकंड कहलाएगा। क्लियर हुई बात, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। क्लियर, एग्जाम में गलती मत करना कि भाई जो पहले आता वही मेरा फर्स्ट होगा, नहीं, हमको इस वर्ड के हिसाब से देखना है। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिगो, ई फॉर ई की पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर, तो हमने देखा फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज है, तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा। फर्स्ट फंक्शन क्या था, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, फिर कहता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मुझे क्या करना है, आप बोलोगे भैया जी डेरिवेटिव करना है। क्लियर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी मेरे को आंसर मिलेगा उस पूरे का मैं क्या करूंगा दोबारा से, आप बोलोगे भैया उस पूरे का आप करोगे यहां पर दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर, तो ऐसे ब्रैकेट लगा के चलना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब भाई इसका इंटीग्रेशन करना है तो पावर रूल लगेगा। क्या आंसर होगा, आप बोलोगे एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस का। अब इसका डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे 1 अपॉन, क्योंकि log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो जो भी था वो हमने इधर लिख दिया। और फिर एंगल का भी तो डेरिवेटिव करूंगा, तो आप बोलोगे इंटू में 2x आएगा। क्लियर, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या, आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और dx। अब इस पूरे का मुझे क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, अब करे कैसे, पहले तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर बुला लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉग हो गया। ठीक है, साथ के साथ का एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस, ठीक है ना, 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स को इससे करा, तो एक्स की पावर हमारी 4 हो गई, अपॉन में जो भी नीचे था वो आपने एज इट इज इधर लिख दिया। अब यहां से बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो भाई जिस बच्चे का पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा ना, वो बच्चा क्वेश्चन को हैंडल कर लेता। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में एक चीज बोलूं तो इसमें दो बातें होती है, एक होता है प्रॉपर फंक्शन और एक होता है इनप्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन वो होता है जहां पे न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो। इनप्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए ना, आपकी नजरों में फंस जाए, तो समझ लो उसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, और मैं तो सजेशन दूंगा कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो भाई लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर दो। अगर सेम होता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे आप, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, विदाउट लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, मतलब प्लस और माइनस करके भी आएगा क्वेश्चन, जानेंगे। पहले तो अभी इस पे फोकस करते हैं भाई कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसा कि आपको इधर दिख भी रहा होगा कि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मैं ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे लॉन्ग डिवीजन। कैसे अप्लाई होती है ध्यान दे लेना, अगर नहीं आती है तो भाई क्लियर। तो हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन में इसका फर्स्ट ऊपर और इस वाले बंदे का फर्स्ट नीचे। हमने काटा कितना आया, एक्स स्क्वायर आया नहीं आया। यही एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। सिंबल क्या, आप बोलो भैया जी चेंज हो जाता है, कट रहा है काट दिया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। सेम कहानी कि इसका फर्स्ट ऊपर, इसका फर्स्ट कहां, नीचे। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट मैं दोबारा से ऊपर रख रहा हूं और इसका फर्स्ट नीचे रख रहा हूं तो क्या आंसर आया 1। यही 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे भैया जी पूरे से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होगा, आप बोलोगे सिंबल चेंज होगा, तो बचा क्या 1। क्लियर, अब लिखना कैसे है, जैसे कि ये मेरा x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो भाई यहां पर आएगा क्वोशिएंट आता है, यहां रिमाइंडर आता है और जिससे डिवाइड करा वो नीचे आता है। ये चीज ध्यान रखना, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। या अगर कभी कंफ्यूजन हो तो भाई ऐसे डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जैसे 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 3 और डिवाइडर कहां गया, नीचे आ गया। वही कहानी यहां पर थी। तो जैसा ये फॉर्मेट था तो इसका रिमाइंडर वो क्वोशिएंट क्या आया, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। रिमाइंडर क्या बचा, आप बोलोगे 1 और डिवाइड किससे कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां अप्लाई करता और ये मेरा पूरा रफ वर्क था, यही अप्लाई करता मैं कि भाई ये तो मेरा चल ही रहा है एक्स क्यूब अपॉन में 3 डॉट लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1
माइनस का 2/3। अब बात आ जाती है इसको, तो इसको मैंने कैसे सीखा, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने इधर डिवाइड करा था तो ये कॉन्सेप्ट बना, तो मैं सबसे पहले यही चीज लिखता इधर, ठीक है, क्या लिखता, x² + 1, फिर प्लस रिमाइंडर जो भी था हमारे पास ये आ गया। इन सब का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये x³/3 अपनी जगह आ गया log, ठीक है, x² माइनस का 1 माइनस का 2/3 ब्रैकेट बंद। इसका इंटीग्रेशन क्या, आप बोलोगे x³/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या, x। अब सोच भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये वाला आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया जी 1/2a log x माइनस a/x प्लस a, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो लगा देते 1/2a, a की जगह 1 ही था तो log, ठीक है, x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, और प्लस का c 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो बाय पार्ट में ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेट केस आया था, जो कि मैंने आगे बता दिया कि अगर कुछ ऐसा हो तो हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। चले जी आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था ये। आप बोलोगे भैया यहां पर भी दोबारा से बाय पार्ट लग गया, लग रहा है नहीं लग रहा। उससे पहले मैं एक चीज का सजेशन दूंगा दीदी और भाइयों, क्या पावर का रोल देख लो कि कुछ हो सकता है आपस में कि पावर थोड़ी छोटी मोटी हो जाए, बड़ी दिक्कत वाली बात लग रही है 3/2, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या देखा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सोचा कि अगर मैं इसको 3/2 को t मान लूं, क्या मान लूं, t, डेरिवेटिव करके देखता हूं तो डेरिवेटिव में क्या आंसर आता है, ठीक है। डेरिवेटिव करके देखा तो भाई डेरिवेटिव में इसका आंसर आएगा 3/2, x की पावर क्या हो जाती है, आप बोलते भैया x की पावर हो जाती है आपके 3/2 माइनस 1 मतलब 3/2, और x की पावर हो जाती है 1/2, ठीक है, ये आ जाता। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चल रहा था dt चल रहा था, थोड़ा सा पावर को लॉजिक लगा रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूं क्या कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये तो x² अपनी जगह था, इसको मैंने t मान लिया, ये अपनी जगह t आ गया, और यहाँ पर dx की जगह क्या आएगा, आप बोले भैया dx की जगह आ जाएगा, dx की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आप बोले भैया dx की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है, और x की पावर 1/2। अब देखो पावर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो पावर अगर मेरी कटी तो कितना आएगा, आप बोलोगे 3/2 आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझा बच्चों, क्या समझा, ठीक है, कि x की पावर 3/2 आ गया, तो इसका मतलब मैं समझा क्या कि भाई साहब इसको तो मैंने पहले से ही t माना हुआ था। क्लियर, तो मतलब फायदा मिला नहीं मिला, तो भाई डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले देख लेना कि अगर कॉम्प्लिकेटेड पावर है तो उसमें टी मानने का फायदा है या नहीं है। क्लियर, तो आप देखोगे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया यहां से, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक है, अदरवाइज मैं पावरों में उलझा रहता कि यार किसकी पावर कहां क्या करनी है हमको, ठीक है जी। क्लियर, तो अब पता है ना कैसे करना है, आप बोलोगे बाय पार्ट, बाय पार्ट में पता है ये क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अप्लाई कर देते, अभी अभी पीछे सिखाया था, तो आप बोलोगे भैया जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का क्या कर दो आप, डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, आप बोलोगे टी होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहां पर भी इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का। क्लियर, तो आप देखोगे साइन इनवर्स टी अपनी जगह था, डॉट टी का इंटीग्रेशन t² माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का t², और इधर भी क्या हो जाएगा t²/2। क्लियर, और डी टी, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, नो डाउट कांस्टेंट कहां आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, लेकिन दिक्कत कहां होगी वो जरा भी जानते हैं। कांस्टेंट तो बाहर आ गया, ये क्या हो गया, टी का स्क्वायर हो गया। अब आप देखो मैं इसके आगे करूं कैसे,
आप बोलोगे भैया अभी आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था कि इनप्रॉपर फंक्शन होगा कब, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो बेटा जी चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर, बच्चों चेक करो क्या इधर प्रॉपर है या नहीं है। आप बोलोगे भैया इनप्रॉपर है, तो इनप्रॉपर में मैंने बोला कि आपको ट्राई करना है डिवाइड की जगह या तो प्लस माइनस की गेम खेल लो। प्लस माइनस की गेम क्या है भैया, समझ नहीं आई तो बेटा जी प्लस माइनस की गेम पे ध्यान देना। प्लस माइनस की गेम क्या होती है, जब इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस का टी था, यहाँ माइनस का टी होना चाहिए था, तो मैंने क्या करा, ये वाला जो माइनस है इसके साथ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कर सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया आप कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, नीचे वाला कॉन्सेप्ट ऊपर बनाना था, कैसे बनाऊंगा। आप बोलोगे भैया जी आप बनाओगे ऐसे कि इधर एक बार प्लस कर दोगे और एक बार आप माइनस कर दोगे, टी स्क्वायर, क्लियर। और ये dt हो गया, क्लियर हुई बात। इधर टी स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन इनवर्स टी आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि भाई साहब आगे क्या करना है, ठीक है। आप बोलोगे भैया जी अब तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, हमको बस यहां से फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। कौन से फॉर्मूले बताता हूं, पहले तो इसके साथ लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये डिवाइड हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको इधर ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको काटा, ठीक है। तो ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ना टी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। इसको कट जाएगा ना ये, आप बोलोगे हाँ भैया 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या है ना, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो याद है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बोलोगे भैया फॉर्मूला लगेगा बड़े वाला। और ये फॉर्मूले भाई याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फॉर्मूले हमारे 8 चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं, जिसके 5 नंबर के डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन तो आपने महारत हासिल कर रखी होगी, ये तो आपका आता ही होगा। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और कहानी मेरी फाइनल खत्म। और टी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जो जो मेरी वैल्यू इधर आ रही है, क्लियर डन, ठीक है। चले आगे, बस कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको दिख गया होगा कि भैया इधर क्या लगना है, आप बोलोगे भैया ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, इसको ये कर कर आ रहा है दिस, ठीक है, और ये दिस, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा गलत। यहां ये नहीं करना था, रिकॉल करो पीछे भी पावर आई थी, स्क्वायर में होल स्क्वायर था, तो आप बोलोगे भैया पीछे जो आया था आपने इसको ऐसे लिखा था। अगर बेटा जी ये मान लो ऐसा होल स्क्वायर होता तो आप कैसे खोलते पार्शियल फ्रैक्शन में, आप बोलते भैया पहले a के नीचे ये x प्लस 1 लिखता, फिर b के नीचे लिखता। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूं यहां पर भी कि पहले x आता, फिर b के नीचे x का स्क्वायर आता, और फिर c के नीचे ये वाली बात आ जाती। अब तो आपको पता है क्या लगना, आप बोलोगे भैया अब तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, तो लगा दोगे उम्मीद है पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। चले अब आगे, ठीक है, हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका एलसीएम भी बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर आएगा और x प्लस 3, तो अब तो आप कर ही दोगे, क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन था, बड़े मजेदार वाला क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। देखते कैसे होगा हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास i था, मैंने देखा यार ऊपर x है, 0 से π/4 है, तो लिमिट का तो कुछ तो रोल आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैं सजेशन दूंगा कि इसको भी इंपॉर्टेंट करके चलना। क्या लगाए हम प्रॉपर्टी, आप बोलोगे ये आपको एक ही प्रॉपर्टी आती है 0 से a, जब आप हमसे क्वेश्चन नहीं होता तो हम ये वाली प्रॉपर्टी पे भगते हैं, क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि रीजन देखो, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेरे पास अलजेब्रा है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे भी करके x हट जाए। और x हटेगा कब, जब मैं यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या करूं, यूज करूं। तो हमने लगाई प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाते 0 से π/4 अपनी जगह था, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी π/4 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का cos 2 अपनी जगह था, π/4 माइनस का x प्लस साइन 2 अपनी जगह था, π/4 माइनस का x हो गया, ठीक है। ये हमारा i था। अब आगे कैसे करते, वो i1 था, क्या था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, क्लियर। अब हमने देखा कि यहां पर i बराबर
ठीक है, 0 से पाई बाई 4 माइनस का x अपॉन में। अब देखो जी, आपको पता होगा इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया जी ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस का 2x। सेम कहानी यहाँ पे भी हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर, दिक्कत कोई, आप बोलोगे नहीं। अब आई अपनी जगह था 0 से पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस का x अपॉन में, याद है क्या लगेगा इधर, आप बोलोगे भैया इधर कोडेंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों जी, कोडेंट। तो कोडेंट में फर्स्ट कोडेंट में पॉजिटिव देगा और ये भी फर्स्ट कोडेंट में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्लियर, और मैं इस इक्वेशन को, मतलब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऐड करूंगा तो मेरा x गायब हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या कर दो जी, ऐड कर दो। अब मैंने ऐड करा i और ये i हो गया, ये बराबर 0 से पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 माइनस का x, शुरुआत में सॉरी x था, x अपॉन में 1 प्लस का cos 2x प्लस का sin 2x प्लस पाई बाई 4 माइनस का x अपॉन में 1 प्लस का cos 2x प्लस का sin 2x। अब मैं ऐड करने बैठूंगा तो मुझे पता है x से x हट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 4, क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा और ऊपर आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos 2x और प्लस का sin 2x। ठीक है, क्लियर। अब लॉजिकल बात है यार, पूरी ट्रिगो आ गई तो अब ट्रिगो का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगो का इंतजाम कैसे होगा जरा ध्यान देते हैं। तो ये पाई बाई 8 पहले कर देते हैं, मल्टीप्लाई की चीज आ गई। मैं अगर आपसे बात पूछूं कि भाई साहब कॉस को कुछ तो लिख सकता हूं कॉस की फॉर्म में ही, ठीक है, आप बोलोगे भैया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपको पता भी होगा, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही था। ये क्या देता है, डायरेक्ट। आप बोलोगे भैया आपने पीछे भी सिखाया था, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्या देगा, आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x देगा और ये फॉर्मूला खोल देते हैं 2 sin x और cos x। क्लियर, क्लियर। अब इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, आप बोलोगे भैया इसमें अब हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, i बराबर पाई बाई 4 था, उसमें आप सॉरी पाई बाई 8 था, क्या था, पाई बाई 8, ठीक है। इसमें आपका कॉमन आ रहा था 1/2 cos x कॉमन आ रहा था, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, cos x कॉमन आ रहा था। तो यहां से क्या बचा, आप बोलोगे भैया यहां से बचा खाली cos x और यहां से क्या बचा, sin x बचा। ठीक है, तो ये i बराबर क्या हो गया, पाई बाई 16 और 1/cos क्या देता है, sec x देता है। अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार कहीं ना कहीं तो कुछ तो दिक्कत है, ये sec दे देगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा जी यहाँ 10 होता, क्या होता, 10 तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। वही चीज मैं सोचने बैठा कि 10 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ऐसा कि 10 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप बोले भैया 10 लाने के लिए आपको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इधर cos से, तभी तो मेरा क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। और जब मैंने इधर cos से डिवाइड किया तो इधर cos से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, क्लियर। तो ये i बराबर पाई बाई 16, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब मुझे पता है इसको मैंने क्या मानूंगा, t मानते ही ये मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, आप बोलोगे हो जाएगा भैया जी, कर लोगे, मतलब ये हमारा आ जाएगा 1/t आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और t की जगह जो भी आपने माना था, क्या माना था t की जगह, आप बोले भैया t की जगह हमने माना हुआ था, ठीक है, कि 1 + 10x बराबर क्या माना हुआ था, हमने t माना हुआ था। तो या तो आप लिमिट यहां से चेंज कर दो या फिर आप डायरेक्टली लिमिट मत पुट कर देना, जो कि हम लिखना भूल गए। कौन सी, 0 से पाई बाई 4, तो हर जगह 0 से पाई बाई 4 चलेगी, ये चीज ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, ठीक है।
अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है, इधर भी 0 से π/4 लिख देता है, मत करना मिस्टेक भाई। ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरा क्वेश्चन t में हो गया, तो यहाँ जो लिमिट आनी है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू t आनी है, ये चीज ध्यान रखना। अगर t के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकता ना भाई, तो भाई क्या कर भाई और बहनों, आप क्या करो कि इधर t की जगह वैल्यू पुट कर देना इंटीग्रेशन करके। अब आप अपने लिमिट 0 से π/4 पुट करके फाइनल कैलकुलेशन कर देना। π/4 रखेंगे, क्या देगा, आप बोलोगे 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर 2, ठीक है। तो i बराबर π/16 log 2 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो भाई ये 1 ही देगा, और 1 की कोई वैल्यू नहीं, सॉरी log 1 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया π/16 log 2। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना, हमारे पास बहुत लेंथी क्वेश्चन था 3 नंबर के हिसाब से। क्लियर, ठीक है, डन। चले आगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे ये इसको तो रहने दो, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पैटर्न नोट करो। पैटर्न नोट क्या कि भाई पैटर्न कहता है कि जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेट केस और एक बिल्कुल बेसिक है। ये पीछे भी रिपीट हुआ था पैटर्न, एक कॉम्प्लिकेट केस था और एक बेसिक क्वेश्चन था। और e की पावर x के कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आने होते हैं। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन जो अब तक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़े हटके क्वेश्चन है, उनकी तो जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, पीवाईक्यू में जो रिपीटेड हो रहे हैं। तो उम्मीद है ये तो आप सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है। अब आते हैं ये वाला कैसे करेंगे। तो भाई ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ना तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा, ना 7.2 लग रही सब्स्टिट्यूशन, ना 7.3 लग रही, बची कौन सी 7.4 वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा 7.4 वाला कॉन्सेप्ट, और 7.4 में मुझे कॉन्सेप्ट पता है एक, क्या होता है, आप बोलोगे भैया ए और डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का बी, ये लिखते हैं हम। तो वही कहानी यहां पर है, बस रूट के साथ मत लिख देना। एनसीईआरटी के बेस पर एक क्वेश्चन आ गया और प्लस का बी। क्लियर, ठीक है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। कैसे पता लगा भाई, नीचे वाले को टी मान नहीं कटेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकता, क्यों नहीं लगा सकता, आप बोलोगे रूट है, क्या है, रूट है। तो एक ही लॉजिक बचता है कि यही मेथड बचता है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। तो यही मेथड मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ए अपनी जगह, ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का b आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है अब तो आप क्वेश्चन करना जानते होंगे। 2ax प्लस का 2a प्लस का b, तो x वाले वेरिएबल का काम x वाले से होगा, ठीक है। तो 3 बराबर क्या हो गया 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। क्लियर। और न्यूमेरिकल में 5 बराबर 2a प्लस का b, तो भाई मुझे इधर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास तो वैल्यू आ चुकी है, ये से कट गया, तो 2 बराबर क्या आ गया b आ गया। क्लियर। अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, 3x प्लस 5 बराबर कहां पर, ये वाले इक्वेशन में, क्योंकि वैल्यू तो यहीं पे ही हमारे पास। a की जगह क्या था, आप बोलोगे 3/2। फिर मेरा क्वेश्चन क्या था, आप बोलोगे 2 कॉमन ले लो भैया जी, x प्लस 1 था, प्लस b की जगह क्या था, आप बोलोगे 2। अब नोट करो कि भाई मुझे इंटीग्रेशन में तो डिनोमिनेटर ये भी चाहिए था, इसके पास तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से अगर यहाँ डिनोमिनेटर लिखता हूं ना भाई रूट के हिसाब से कि x² प्लस 2x प्लस 4, तो समझ जाओ डिनोमिनेटर हमारा यहां भी आएगा, और डिनोमिनेटर मेरा यहां भी आएगा, ये चीज इधर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां तो ये 2 से 2 हट गया। अब आपको पता है क्या कि इसको t मानो और मेरा पूरा इसका इंटीग्रेशन डन हो जाएगा। और इस इधर क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता तो कमेंट में बताना, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि बेटा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर होता कैसे है। क्लियर। अब जरा ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आ गया भाई, अब इसको कैसे हैंडल करें। रूट आ गया, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि रूट में है मेरे पास। तो मैंने करा क्या, इसी रूट को इलाज करा कि रूट x को मैंने मान लिया t, क्या मान लिया t, और रूट उधर जाकर क्या होगा, आप बोलोगे स्क्वायर, और ऐसे चीजें हमने पीछे भी सीखी थी। डेरिवेटिव किया dx हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 2t dt। क्लियर। तो हमने देखा क्या कि भाई ये रूट था, इसको तो मैंने t माना था, अपॉन में x की जगह क्या लिख सकता हूं t², ठीक है, प्लस 1, और इधर भी क्या लिख सकता हूं t² -1।
और इनटू में क्या आ गया 2t और dt आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, t को t से करते क्या आ जाएगा? आप बोलोगे t स्क्वायर आ जाएगा, 2 भी था साथ में। नीचे कोई बेटा जी आइडेंटिटी लग रही है? चलो रुको, आइडेंटिटी से पहले रुको जरा, ये हम देख लेते हैं इलाज। ठीक है, dt। अगर मैं बोलूं बेटा जी ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा, तो क्या आपके माइंड में एक बात आई? आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो आई थिंक हमने शुरुआत में ही करा था, कहीं ना कहीं तो हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, लाइक दिस। करा था, नहीं करा था ना? तो बेटा जी वही कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके जैसा है, मैं x तो नहीं मान सकता, मैंने इधर दोबारा से मैं बार बार टी स्क्वायर नहीं लिखना चाहता था, टी स्क्वायर को मैंने y मान लिया। ध्यान देना, मैंने डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका क्या करूंगा? a अपॉन में y प्लस 1 प्लस b अपॉन में y माइनस 1। अब तो कर दूंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शंस और मेरा काम खत्म हो जाएगा। और इधर मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं करा है, ये क्वेश्चन अभी भी विथ रिस्पेक्ट टू t ही है। ये चीज इधर ध्यान रखना, y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो अब तो उम्मीद है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि शुरुआत भी इसी से हुई थी, एंडिंग भी इससे हो रही है। क्लियर? तो ये तो थे हमारे 2024 के क्वेश्चन। ठीक है, कल ही आपके पास दोबारा से आने वाले 2023 वाले क्वेश्चन की भाई सीबीएसई ने 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, पेपर आ चुके हैं, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।